नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो देश के सभी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, 1 दिसंबर 2025 से सरकार जो है जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि सीनियर सिटीजन है देश में, उनके लिए तमाम तरह की नई नई योजनाएं लाई है। मैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है वो योजनाएं, चाहे उनकी पेंशन से जुड़ी हो, वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी हो, चाहे उनका कोई बैंकिंग कोई भी समाधान हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, चाहे उनके स्वास्थ्य योजनाओं में हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, और या तो जो किसी अन्य जो असुविधा से उनको राहत दिलाने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा राहत की जो नई नई स्कीमें जो शुरू की जा रही हैं 1 दिसंबर 2025 से, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आजकल मतलब कि बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। ये जो 30 नवंबर 2025 का अपडेट है, और मैं आपको बता मतलब कि 2 दिन पहले का ही अपडेट है जो कि आया है 30 तारीख को, महीने के एंड में जो आया है। दोस्तों अब मैं आपको वो जानकारी पढ़ के सुनाऊंगा जो जो जानकारियां सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 दिसंबर 2025 से लागू हुई है देश में, और तमाम तरह का लाभ अभी उन्हें मिलने वाला है जो कि पहले उन्हें नहीं मिलता था। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात, सभी जितने भी वृद्धावस्था सीनियर सिटीजन जितने भी नागरिक हैं देश के, सभी लोग, चाहे आप किसी भी जो वर्ग से आते हैं, सभी लोग ये वीडियो पूरा देखें, सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ के सुनाता हूं जो भी निकला है। देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को 1 दिसंबर 2025 से बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने लागू किए 8 नई सुविधाएं। क्या है पूरी बात, मैं चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर 2025 से देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 बड़ी सुविधा लागू करने जा रही है। इन सुविधाओं से जो है वरिष्ठ नागरिकों को यानी कि सीनियर सिटीजन को बहुत हद तक राहत मिलेगी। क्या है दोस्तों, आइए चलिए शुरुआत करता हूं। देखिए, ये सुविधाएं स्वास्थ्य, यात्रा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही हैं। इसके लिए सरकार सीनियर सिटीजन कार्ड जारी करेगा 2025 में। अब ये सीनियर सिटीजन कार्ड नई चीज है जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है, तो इसके बारे में तो आगे बताऊंगा, लेकिन जो बात है मैं आपको सुना रहा हूं पढ़ के, जो भी आपको, जिसके माध्यम से सभी लाभ चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, अब जैसे दिव्यांग का दिव्यांग कार्ड होता है, वैसे सीनियर से जैसे दिव्यांग के लिए यूडीआईडी कार्ड बना है कि 10 डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं, एक डॉक्यूमेंट। तो ये वृद्धावस्था यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो अगर बनेगा तो बहुत अच्छी चीज है भाई। 10 कार्ड की जगह हमें एक ही चीज रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। सीधा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का प्रावधान किया है। दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट की तैनाती की जाएगी। 1 दिसंबर से वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा से बड़ी राहत मिलेगी। रेल, बस और हवाई यात्रा में 30 से 50% तक की छूट दी जाएगी। धार्मिक और तीर्थ यात्राओं के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके लिए आप अपने मतलब कि जो गवर्नमेंट की, जैसे आप यूपी में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो वहाँ की वेबसाइट है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट की, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही लाभ मिलेगा आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जन सेवा केंद्र के थ्रू। ठीक है, पेंशन, ठीक है, धार्मिक और तीर्थ यात्राओं के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। कई जैसे अभी जो पंजाब में भी देखा गया था कि सभी जो तीर्थ क्षेत्र की यात्राएं जो है जो बुजुर्ग जो थे उनको कराई गई थी। पेंशन बढ़ के 5,000 रुपए, बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए मासिक कर दी है। अब ये कहाँ कहाँ का स्टेट्स में बढ़ा है वो देखना लाजमी होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं जिसमें आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। बैंक में अलग से काउंटर होगा, बैंकों में, बहुत अच्छी बात है। सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर स्थापित करें। साथ ही साथ कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता सेवा देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो तमाम तरह की चीजें देखी गई हैं कि बैंकों में सबसे ज्यादा दुर्गति होती है बुजुर्गों की, मैंने खुद देखा है।
और ये चीजें होंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक डेडिकेटेड खिड़की होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए। वो बेचारे जानकारी नहीं होती है, सिग्नेचर करना नहीं आता, अंगूठा नहीं लगा पाते हैं और उसमें कोई उनको हेल्प नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ एक बात और बता दूं, साथ ही कर्मचारियों को वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता सेवा देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिलों में कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ संपत्ति विवाद, पेंशन से जुड़े मुद्दे और वित्तीय धोखाधड़ी पर मुफ्त सलाह मिलेगी। बहुत ही अच्छी पहल, बहुत ही अच्छी पहल सरकार की। बुजुर्गों के लिए सुरक्षा के नए नियम, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध, उपेक्षा और हिंसा रोकने के लिए सरकार ने विशेष संस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। ग्रामीण बुजुर्गों को लंबी दूरी तय करने में बिना डॉक्टरों की सहायता मिलेगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवा गांव में उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल। सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा प्राथमिक पहचान दस्तावेज। देखिए दोस्तों, जैसे दिव्यांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड हो गया है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक वैसे ही बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनेगा, जो कि उनका प्राथमिक प्राइमरी जो जो पहचान पत्र हो जाएगा सबके लिए। एक सभी कागज की अपेक्षा एक ही कागज जो काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। यह कार्ड सरकारी कार्यालय, अस्पतालों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों और अन्य जगह पे पहचान और प्राथमिकता सेवा के लिए अहम दस्तावेज होगा। सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी जारी कर दी है। सभी राज्यों को कार्ड वितरण और नई सेवाओं को शुरू करने के निर्देश भेज दिया गया है। कल यानी 1 दिसंबर से सभी सीनियर सिटीजन को ये सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, अलग अलग स्टेट्स की जानकारी तो आई है, लेकिन मैं बता दूं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पे ये चीजें होंगी जारी। और आप लोग अब अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर वाकई में इन सब चीजों का जल्द से जल्द जितना शुरू होगा उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, रेलवे हो, हर जगह रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जो मतलब किसी सरकारी कार्यालय हो, बैंक हो, हर जगह हॉस्पिटल हो, एक जो चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो बुजुर्ग हो, एक अलग से डेडिकेटेड उन लोगों के लिए खिड़की होनी चाहिए, ताकि वहां पे हेल्पलाइन मिले, हेल्प हो, उनकी सहायता हो सके। तो जो कि मैं नहीं देखता हूं, अगर ये सब सारी चीजें शुरू होती हैं जल्द से जल्द तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कहा गया है वैसे ये धरातल पे भी उतरे, यानी कि भी प्रैक्टिकल भी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब ये अपडेट तो आ गई है, अब देखना है कि कौन कौन राज्यों में जो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और जो सीनियर सिटीजन कार्ड जो है कब तक बनना चालू होता है, तो देखना लाजमी रहेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ, सीनियर सिटीजन कार्ड पे, दिव्यांग कार्ड पे, इन कार्डों पे पूरे भारत में जितनी भी सरकारी बसें हैं, ट्रेनें हैं, सब पे एक जैसी छूट होनी चाहिए, ताकि हर लाभार्थी अपने आप को असहज ना महसूस करे। अब अलग राज्य में जाता है, वहां पे छूट नहीं मिलती है, यूपी का कार्ड लेके, तो ये सब दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। एक देश है तो एक ही नियम लागू होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। दोस्तों, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये थी जितने भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।